पे फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हो और वहाँ पे आपको ई साइन नहीं हो पा रहा है और उसमें काफ़ी सारे आपको इश्यूज आ रहे हैं, सर्वर का एरर आ रहा है, ओटीपी वगैरह के एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, या आपकी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है। इस तरह से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो नया तरीका मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ। नया सॉफ्टवेयर, नया एप्लीकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इसमें पूरा ट्यूटोरियल आपको बताया जाएगा, पूरा ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाएगी कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे फिक्स करना है। बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे जो है वो आप फार्म रजिस्टर की जो ई साइन है वो आप कर सकते हो और आप अपना खुद का जो किसान कार्ड है वो आप बना सकते हो। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। फार्मर की वेबसाइट पे यानी कि एग्री स्टेट की जो वेबसाइट है फार्मर रजिस्ट्री के लिए उसको आपको ओपन कर लेना है और उसकी वेबसाइट्स पे आपको आ जाना है। आ जाने के बाद आपको सिंपल प्रोसेस वही करना है कि फार्मर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आपकी लॉगिन की डिटेल्स वगैरह डाल लेने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे सारा फॉर्म आपको भर लेना है। अगर आपको नहीं मालूम कि फॉर्म वगैरह कैसे भरा जाता है तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को जाकर के आप देखो, आपको समझ में आएगा कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि अगर आपको ई साइन का प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो इसको कैसे आपको फिक्स करना है, कैसे सॉल्व करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने दी जाएंगी। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको कंसर्ट देना है, ठीक है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको पढ़ लेना है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन से सहमत हो तो देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना कंसर्ट देना है, यानी कि टिक बॉक्स में क्लिक करना है, यानी कि चेक करना है। देन उसके बाद जैसे ही आप करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भर लेने के बाद एंड कंसर्ट देने के बाद यहाँ पे सेव वाला बटन आएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ तक तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं ना, वहाँ पे क्या आता है कि अब यहाँ पे फार्मर जो है कंसर्ट ई साइन का कंसर्ट देना है, ठीक है। तो लोग प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। देखिए, आप ओटीपी के चक्कर में मत रहिए ज़्यादा, ठीक है? ये रियलिटी है, इसके चक्कर में मत रहिए। पहला सॉल्यूशंस ये है आपके लिए कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि ओटीपी के लिए बहुत जल्दी जाते हैं। देखिए, बायोमेट्रिक से आप ट्राई कीजिए। बायोमेट्रिक की मशीन आती हैं, उससे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लो, अगर मोबाइल से चला रहे हो, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह से चला रहे हो, डेस्कटॉप से कनेक्ट किए हो, तो वहाँ पे आप सीपीयू वगैरह में लगा लो। मशीन्स आती हैं, उससे क्या है कि बायोमेट्रिक से तुरंत हो जाता है। ये ईज़ी तरीका है। ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन हाँ, इस पे ज़्यादा लोड भी नहीं आता, तो इसमें क्या है कि बहुत आसानी से आपका जो है वो वेरीफ़ाई हो जाता है और ई साइन हो जाता है, ठीक है? यानी कि ई हक्षात हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको इससे नहीं है या मशीन वगैरह नहीं आपके पास, नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओटीपी से ही हो जाए, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको करना क्या है कि प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो हो सकता है कि आपको एरर देखने को मिले, इश्यूज़ देखने को मिले। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले एक नया जो है वो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मोबाइल वालों के लिए भी बताया जाएगा कि मोबाइल वाले कौन-सा ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है, ये जो कि पीसी वगैरह वालों के लिए, ठीक है? उनको सर्च करना है ओपी ऑटो क्लिकर, ठीक है? ये बस इतना ही आपको जो है सर्च करना है और 3.0 इसका वर्ज़न लिख देना है। याद रखिए यही आपको इसी टाइप से सर्च करना है जैसा सर्च किया गया है, ठीक है? ओपी ऑटो क्लिकर यहाँ पे आप 3.0 जो है वो आपको गूगल में सर्च करना है। उसके बाद ये वाली जो वेबसाइट आएगी आपके सामने, सिंपली इस वेबसाइट्स को आपको ओपन करना है, ठीक है? याद रखिए ये वर्किंग तरीका है, ठीक है? और इससे क्या है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है इसका सॉल्यूशन मिला है। एज़ अ प्रूफ के लिए यहाँ पे आप हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स वगैरह देख सकते हो, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि उनको इससे सॉल्यूशंस मिला है एंड ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद उनका भी काम हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है सिंपली, यानी कि उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शंस आएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? कहीं भी आपको ध्यान नहीं देना है, सिंपली क्या ध्यान देना है आपको, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन, ठीक है? यानी कि आपके सामने ये जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है? बाकी रिकमेंडेड ये है कि डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करो, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर आपके सामने लोडिंग लेगा, इस टाइप से ऑप्शंस आएगा। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, कहीं भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है? कहीं भी फालतू चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिंपली यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है? क्या आएगा मैसेज शो करके कि योर डाउनलोडिंग विल बी स्टार्ट शॉर्टली, फिर यहाँ पे सेकंड चलेगा, 5-6 सेकंड चलते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही 0 हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो फाइल डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है? कौन सी फाइल डाउनलोड होगी? ऑटो क्लिकर जो है वो आपका डाउनलोड होगा। इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, ठीक है? इसको डाउनलोड कर लेना है आपको। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे, इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आप मोबाइल वगैरह में हो तो प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है? यहाँ पे आप ऑटो क्लिकर सर्च कर लेना है आपको। बस इतना ही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे ये वाला ऐप जो है या ये वाला जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से ही सारा कुछ जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। कोई एक ऐप डाउनलोड करना है, ये नहीं कि आप ये भी डाउनलोड करें, ये भी डाउनलोड करें, ये भी डाउनलोड करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है?
इन सभी में से कोई एक आपको डाउनलोड कर लेना है। आप चाहो तो ये डाउनलोड कर सकते हो, या इसको हटा करके ये डाउनलोड कर सकते हो, या इसको हटा करके ये डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको मोबाइल में, ठीक है? और बाकी सेम प्रोसेस फ़ॉलो करना है डेस्कटॉप में। देन जैसे ही मान लेते हैं कि लैपटॉप को आपने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर, देन उसके बाद फिर उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि इसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग करनी है, ठीक है? ये सिर्फ़ ऐसा देखने में नहीं, सेम सेटिंग जो है आपको मोबाइल में भी करना है, मोबाइल ऐप के लिए भी सेम सेटिंग रहेगा। बस मोबाइल में ऐप से आपको करना है और डेस्कटॉप में आपको सॉफ्टवेयर से करना है, इतना ही फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको जो है वो आपको फ़ॉलो कर लेना है एंड देन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको इंटरफ़ेस इस टाइप से देखने को मिलेगा। अब आप करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है, ठीक है? सेटिंग में आपको ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका हमेशा ये जो क्लिक टाइप है वो सिंगल रहना चाहिए। ये जो है यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट होना चाहिए। अगर पहले से सेलेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं सेलेक्ट है तो फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स है, रिपीट अंटिल स्टॉप एट, ये वाला ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इसको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना 10,000, 15,000, 20,000। आप अपने जो कि लैपटॉप के प्रोसेस के रैम के हिसाब से यहाँ पे आपको डालना है। ऐसा नहीं कि आप 50,000 डाल दे रहे हो तो आपका अपना लैपटॉप ही क्रैश कर जाएगा, या आप अपने मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल ही आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है? उसमें क्या है कि फिर आपका जो है वो ऐप काम ही करना बंद कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको एक लिमिटेड में डालना है। अगर मान लेते हैं कि आपका 8 जीबी रैम है, ठीक है? तो आप 20,000 भी डाल सकते हो नंबर। 6 जीबी रैम है लैपटॉप का या मोबाइल का, तो आप जो कि यहाँ पे 12,000 या 15,000 भी डाल सकते हो नंबर, ठीक है? ऑटो क्लिक में, रिपीट वाले सेक्शंस में बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे एक रिकमेंडेड ये है कि 10,000 आप डालो, इतना ही काफ़ी है, या 5,000 भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है? इतना ही करना है आपको। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कैसे करोगे? अगर आप लैपटॉप में हो तो यहाँ पे शॉर्टकट आपको मिलेगा। कंट्रोल जो है प्लस F6 आपको दबाना है, ठीक है? फिर इसमें भी बंद करने के लिए भी सेम शॉर्टकट है, ठीक है? चाहे आप स्टार्ट करो या फिर स्टॉप करो, सेम प्रोसेस है, ठीक है? अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में अलग से एक बटन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना रहेगा स्टार्ट करने के लिए भी क्लोज़ करने के लिए। अब मान लेते हैं कि आपको जो कि करना क्या है, जैसे ये इंटरफ़ेस आएगा, ये सेटिंग अप्लाई कर लेने के बाद, यानी कि यहाँ पे जो हमने आपको सेटिंग बताया है, इस सेटिंग को आपको अप्लाई करना है। देन उसके बाद प्रोसीड टू ई-साइन वाले ऑप्शंस पे आपका माउस का कर्सर जो है, जिसको आप तीर भी बोल सकते हो, जो भी रहता है, इसको कर्सर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है? तो इस कर्सर को आपको जो है वो प्रोसीड टू ई-साइन वाले ऑप्शंस पे लेकर के जाना है और वहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे फिर आपको जो है वो F6 पे क्लिक करना है, यानी कि कंट्रोल F6 आपको जो है वो आपको क्लिक कर देना है आपके कीबोर्ड पे, ठीक है? शॉर्टकट दबा देना है यहाँ पे। माउस यहाँ पे आपका यहीं पे ही रहेगा, जो कर्सर है वो आपको वहीं पे रहेगा एंड यहाँ पे कंट्रोल जो है वो F6 दबाना है आपको, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे क्लिक नहीं करना है आपको, क्लिक यहीं पे ही होना चाहिए, लेकिन कीबोर्ड से आपको जो है वो F6 दबाना है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे इस क्लिक होने के बावजूद भी आपके सामने कुछ एरर देखने को मिले। एरर जितने भी आएँगे, इसको आपको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है, यानी कि इसको ध्यान नहीं देना है। एरर आ रहा है, आने दो, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे ये आपका क्लिक होते रहेगा, क्लिक होते रहेगा, क्लिक होते रहेगा और ये तब तक क्लिक होगा जब तक यहाँ पे आपका ये 10,000 बार काउंट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? क्योंकि आपने यहाँ पे 10,000 डाला था, राइट? तो ये चीज़ 10,000 बार ये क्लिक करेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको? क्लिक होते रहेगा, तो यहाँ पे भी आप स्टिल देखो कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हो वार्निंग पे वार्निंग आए जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि एरर जो है सर्वर का वो इश्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आपका ये जो काम है वो स्टार्ट होना शो कर देगा। यानी कि माउस जो है वो क्लिक हो रहा है और यहाँ पे लोडिंग भी ले रहा है, ठीक है? और ये तब तक क्लिक करते रहेगा जब तक यहाँ पे वो ओपन नहीं हो जाता है, ठीक है? जैसे ये ओपन भी हो जाएगा तो स्टिल फिर भी अभी भी ये यहाँ पे जो है वो क्लिक करते ही रहेगा, ठीक है? ये रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा यहाँ पे जब तक वो 10,000 बार क्लिक नहीं कर देता, क्योंकि 10,000 यहाँ पे आपने डाला था। अब इसको बंद करना है, कैसे बंद करोगे? तो सिंपल प्रोसेस हमने बताया ना आपको कि कंट्रोल F6 आपको दबा देना है। इतना ही सिंपल प्रोसेस करना है, ठीक है? कीबोर्ड से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है ये काम करना जो है ये जो ऑटोमेटिक क्लिक कर रहा है ये बंद हो जाएगा। तो साइन का जो है वो पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे फिर ओटीपी वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपके जो कि यहाँ पे सारा जो डिटेल्स वगैरह है वहाँ पे ओटीपी वगैरह चले जाएगा, ठीक है? तो देन यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा-सा और लोडिंग लेगा, यहाँ पे ओटीपी की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे ओटीपी वगैरह आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका ओटीपी वगैरह को फिल करके कंसर्ट देना है आपको, कंसर्ट देने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, ठीक है? देन उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ को मिल जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे काफ़ी सारे लोगों का और दूसरा डाउट आएगा। डाउट ये आएगा कि ये जब ये ऑटोमेटिक क्लिक कर रहा था, ठीक है?
तो अगर मान लेते हैं कि फिर भी ई साइन का पेज ओपन नहीं होता है, ठीक है, एरर पे एरर आए जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना है, आपको जो है रात में फिर ट्राई करना है। रात को 12 बजे, 2 बजे या 3 बजे ऐसे टाइम पे ट्राई करना है। क्यों करना है? क्योंकि रात को ज़्यादा लोग ऑनलाइन नहीं रहते हैं, तो सर्वर पे लोड नहीं रहता है। तो रात को सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से ऐप के थ्रू उसी से करना है, लेकिन रात में भी आपको करना है। दिन में क्योंकि काफ़ी सारे लोग सेम प्रोसेस करेंगे, सेम ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपको रात को भी ट्राई करना है। नहीं तो ये नहीं होगा कि फिर आपको ये डाउट आएगा कि सर ने बताया था लेकिन काम नहीं कर रहा ट्रिक। देखिए ट्रिक काम कर रही है, बट ऐसे टाइम पे करना है जब सर्वर पे ज़्यादा लोड ना रहे, ठीक है? तो ये चीज़ें इस टाइप से जो है वो यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशंस वगैरह कर सकते हो, ठीक है? तो ये सिंपल ये प्रोसेस इसको आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस हो गया। अब मैं इसको स्टेटस भी दिखा देता हूँ। ये जो एनरोलमेंट नंबर है ना, ये यहाँ पे मैं आपको इसका स्टेटस भी शो कर देता हूँ कि वो क्या हुआ, वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रूफ में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एनरोलमेंट नंबर ये जो कि सबमिटेड हो चुका है और यहाँ पे जो इसका स्टेटस है वो पेंडिंग में है, यानी कि ये अप्रूवल के लिए चला गया है, सेंड हो चुका है, ठीक है? एंड यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऑलरेडी डन हो चुका है, एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है। स्टेटस इसकी जो है यानी कि स्थिति जो है वो पेंडिंग में है। आप फार्मर की डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं या फिर इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिटेल्स है वो अब आपको सामने जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो ई-साइन का जो प्रॉब्लम था इसको आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। हालाँकि आज इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, कोई जो कि आपको सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए, कोई हेल्प वगैरह चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जॉइन हो जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।